गुड आफ्टरनून। हम लोगों ने मैथमेटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था और स्टेटमेंट में हम सिंपल स्टेटमेंट फिर कंपाउंड स्टेटमेंट पढ़े थे। तो कंपाउंड स्टेटमेंट दो या दो से अधिक स्टेटमेंट के कंजंक्शन से बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो यूज हुआ था तो हम आर के लिए किए थे। तो पहले आर के लिए देखेंगे कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन क्या होगा। तो अगर एक स्टेटमेंट पी आर क्यू है तो इसका हम ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे और देखेंगे इसके इक्विवेलेंट जो हमारा एक स्टेटमेंट बनेगा वो किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे पी एंड क्यू अगर दो स्टेटमेंट हैं तो पी एंड क्यू दोनों एक साथ ट्रू हों। एक केस ये बन सकता है कि पी ट्रू हो क्यू फॉल्स हो। एक केस ये भी बन सकता है कि पी हमारा फॉल्स हो लेकिन क्यू ट्रू हो। और लास्ट केस ये बन सकता है कि दोनों हमारे फॉल्स हों। तो उसके केस में हम पी आर क्यू अगर निकालें तो हम लोगों ने पढ़ा था आर जब होगा तो दोनों जब स्टेटमेंट में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू होगा तो पी आर क्यू जो होगा वो भी ट्रू होगा। तो यहाँ पे दोनों ट्रू है तो ये ट्रू। इसमें देखेंगे पी ट्रू है तो पी आर क्यू भी ट्रू होगा। तो सेकंड इस वाले केस में देखेंगे तो पी फॉल्स है लेकिन क्यू ट्रू है तो यहाँ भी हमारा ट्रू हो जाएगा। जब हमारा फॉल्स दोनों जगह पे होगा तब कहेंगे पी आर क्यू फॉल्स होगा। तो यहाँ पे पी आर क्यू इस तरह आएगा। तो हमें क्योंकि निगेशन लेना है तो हम निगेशन का बनाएंगे, निगेशन ऑफ पी आर क्यू। तो जब निगेशन करेंगे तो ट्रू है तो फॉल्स, यहाँ पे ट्रू है फॉल्स, ट्रू है फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। अगर हम निगेशन ऑफ पी यहाँ निकालें तो पी को देखेंगे फर्स्ट पे ट्रू है सेकंड पे ट्रू है और दोनों पे फॉल्स है। तो अब की उल्टा हो जाएगा, फर्स्ट जहाँ पे ट्रू था वहाँ फॉल्स और जहाँ पे फॉल्स था वहाँ पे ट्रू हो जाएगा। इसी तरह हम निगेशन ऑफ क्यू निकालेंगे तो क्यू ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स, फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू, ट्रू है फॉल्स और फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे निगेशन ऑफ पी भी फॉल्स है, निगेशन ऑफ क्यू भी फॉल्स है। और केस में देखेंगे तो दोनों में से एक ना एक ट्रू है या दोनों ट्रू है। तो अगर दोनों का हम और रखें केस तो जहां पे फॉल्स है वहां पे फॉल्स आएगा, अदर प्लेसेस पे ट्रू आएगा। लेकिन अगर हम दोनों का और करें तो केवल दोनों का एंड निकालें, दोनों स्टेटमेंट का निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू का अगर एंड निकालें तो यहाँ पे जहाँ पे दोनों फॉल्स होंगे वहां पे फॉल्स आएगा या यहाँ पे भी हमारा फॉल्स आएगा और यहाँ पे भी फॉल्स आएगा। बस जहाँ दोनों जगह ट्रू होगा वहाँ पे ट्रू आएगा। तो देखेंगे इसी के तरह मिल रहा है। तो अगर हम निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू निकालें तो यहाँ पे मिलेगा हमारा फॉल्स, यहाँ पे भी हमारा फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स। अब इस केस में दोनों ट्रू हैं तो यहाँ पे हमारा ट्रू होगा। तो यहाँ पे दोनों को देखेंगे, सॉरी, इस वाले स्टेटमेंट और इस वाले स्टेटमेंट को, तो दोनों का ट्रूथ टेबल सेम आ रहा है तो दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंस होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि निगेशन ऑफ पी आर क्यू जो होगा और निगेशन ऑफ पी, तो यहाँ पे आर है तो इस केस में हमारा एंड हो जाएगा तो निगेशन ऑफ क्यू के बराबर।
अगर हम निगेशन ऑफ पी आर निगेशन ऑफ क्यू निकालते हैं तो दोनों जगह जब फॉल्स है उस केस में फॉल्स होगा, एक भी जगह ट्रू मिल जाएगा तो ट्रू, ये भी हमारा क्या होगा ट्रू होगा और यहाँ भी ट्रू होगा। जब P एंड Q हम निकाल रहे होंगे तो इसका उल्टा मिलेगा, पहले प्लेस पे ट्रू मिलेगा और हर जगह पे फॉल्स मिलेगा। तो हम P एंड Q अगर निकालें तो देखेंगे यहाँ पे हमारा P एंड Q दोनों ट्रू है तो ट्रू, यहाँ पे एक ही ट्रू है, यहाँ पे भी एक ही ट्रू है, यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं तो हर केस में हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एंड में जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा तभी हमारा स्टेटमेंट P एंड Q ट्रू होगा। तो यहाँ पे देख पाएंगे इसका उल्टा यहाँ पे है, तो अगर हम इसका निगेशन लेंगे तो इसी के बराबर मिल जाएगा। तो अगर हम निगेशन ऑफ P एंड Q निकालेंगे तो यहाँ पे ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। तो देख पाएंगे ये वाला हमारा स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट दोनों का जो ट्रूथ टेबल है वो सेम है, इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट होंगे। तो यहाँ से हम निगेशन ऑफ P एंड Q अगर लिखेंगे तो बराबर होगा निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q के। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे और है तो दोनों में जब निगेशन आ रहा है तो यहाँ पे एंड हो जा रहा है, जब एंड है तो निगेशन जब लगाया जा रहा है तो निगेशन दोनों पे लगने के बाद और लग जा रहा है। तो इसको अगर सेट के डिमॉर्गन थ्योरम से रिलेट करें तो यहाँ पे अगर हम देखे थे सेट में कि A यूनियन सेट B का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालें तो यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ लगा था तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, तो यहाँ पे यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाता था, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ B तो इसको भी इसी से रिलेट कर सकते हैं कि जब हम निगेशन निकालेंगे तो इसी जैसा जो और है वो स्टेटमेंट एंड में कन्वर्ट होगा। और दूसरा भी केस था कि सेट A इंटरसेक्शन सेट B का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते थे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A यूनियन यहाँ हो जाता था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट B का। तो इसको अगर इससे रिलेट करेंगे तो एंड इंटरसेक्शन से अगर रिलेट करेंगे और यूनियन को और से रिलेट करेंगे और कॉम्प्लीमेंट को निगेशन से रिलेट करेंगे तो सेम यहाँ पे दिख रहा होगा फॉर्मूला बनते हुए। तो हम इसको याद रखने के लिए डिमॉर्गन थ्योरम के तरीके यहाँ पे याद रखेंगे कि जब निगेशन हम एंड पे कर रहे होंगे तो दोनों स्टेटमेंट में निगेशन आएगा और बीच में यहाँ पे और पे कर रहे होंगे तो बीच में एंड आएगा, और एंड पे कर रहे होंगे तो बीच में और आएगा, तो उल्टा हो जाएगा। अगला हम P implies Q। तो हम जब P implies Q निकाल रहे थे तो यहाँ पे उस केस में हमारा स्टेटमेंट फॉल्स होगा जिस केस में पहला स्टेटमेंट P ट्रू हो और Q हमारा फॉल्स हो। तो सेकंड वाला जो केस है यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, अदर केस में हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो इम्प्लाइज के केस में हम यही ध्यान रखेंगे कि पहला अगर ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तब उस केस में फॉल्स होगा, अदरवाइज हर केस में हमारा ट्रू होगा।
तो तीसरा हम अगर कहें निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, तो ये देखेंगे किस स्टेटमेंट के बराबर हो पाता है। तो यहाँ पे हम निगेशन ऑफ P अगर निकालें तो P का निगेशन यहाँ पे दो जगह पे ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, जहाँ पे फॉल्स है उस केस में हमारा ट्रू हो जाएगा। इसी तरह हम निगेशन ऑफ Q निकालेंगे तो ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। तो इस वाले स्टेटमेंट के इक्वल कैसे बन पाएगा? अगर हम इधर से देखें तो यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, तो इस वाले में देखेंगे तो यहाँ पे ट्रू बन रहा होगा। यहाँ पे भी ट्रू बनेगा, यहाँ ट्रू है यहाँ फॉल्स है, तो यहाँ फॉल्स बन रहा है। तो अगर हम निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q निकालेंगे तो यहाँ पे ट्रू है यहाँ फॉल्स है, तो इस केस में हमारा फॉल्स बनेगा। दोनों जब ट्रू होंगे तो ट्रू होगा। तो यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तो इससे कहीं इसका उल्टा मैच नहीं हो रहा है। या हम इसका निगेशन पहले निकालें, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q। तो यहाँ पे T है तो F, F है तो T, T है तो F, T है तो F। तो हमें इसके इक्विवेलेंट एक स्टेटमेंट चाहिए। तो इस केस में हमारा ट्रू है और केस में हमारा फॉल्स। चलो हम लोग दोनों केस करते हैं। निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q। तो निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q निकालेंगे तो यहाँ पे ट्रू है और यहाँ पे फॉल्स है, तो इस केस में हमारा फॉल्स होगा, अदर केस में ट्रू हो जाएगा। अगर हम निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P निकालें तो यहाँ पे देखना है निगेशन ऑफ Q, तो यहाँ पे ट्रू है यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है यहाँ पे ट्रू है तो ये ट्रू होगा, यहाँ पे ट्रू है यहाँ फॉल्स है तो इस केस में हमारा फॉल्स होगा। तो यहाँ पे फॉल्स होगा, अदर केस में हमारा ट्रू, यहाँ भी ट्रू, यहाँ भी ट्रू और यहाँ भी ट्रू। तो इसको अगर कंपेयर करें तो देखेंगे इसका उल्टा मिल रहा है हमारा।
तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सेम है, तो इसको हम लिख पाएंगे निगेशन ऑफ क्यू, बीच वाला इसके सेम है तो निगेशन, ये वाला साइन रहेगा, ये वाला इसके सेम है, तो निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी के बराबर। तो यहाँ पे हमें सीधे याद करना है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, P इम्प्लाइज Q जो होगा इक्वल, इसके इक्विवेलेंट जो हमारा स्टेटमेंट बनेगा वो होगा निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P के बराबर। P इम्प्लाइज Q जो होगा हमारा निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P के बराबर होगा। तो यहाँ से हम निगेशन P इम्प्लाइज Q पे अगर यूज करेंगे तो ऐसे कुछ बनेगा, यानी P एंड Q आपस में चेंज हो जाएंगे जब निगेशन दोनों पे लगेगा। Q इम्प्लाइज P, तो देखना है जहाँ पे Q हमारा ट्रू हो और P फॉल्स हो, तो थर्ड केस में ऐसा केस मिल रहा है, उस केस में हमारा ये फॉल्स होगा। यहाँ पे ट्रू, ये भी ट्रू है तो ट्रू होगा, ये फॉल्स है तो ट्रू, यहाँ भी हमारा ट्रू। क्योंकि जो हमारा P बाई कंडीशनल Q होगा, यानी ऐसे लिखेंगे P तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का एंड है, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, इसको पढ़ेंगे तो P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, तो P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, तो यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट बनेगा उसी को हम इफ एंड ओनली इफ वाले कॉन्सेप्ट में रखेंगे। तो बाई कंडीशनल दोनों तरफ से अगर ट्रू है तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एंड कर रहे हैं तो ये हमारा ट्रू है, ये ट्रू है तो यहाँ पे हमारा ट्रू आएगा, फॉल्स ये ट्रू है तो फॉल्स, यहाँ पे ट्रू है ये फॉल्स है तो फॉल्स, यहाँ पे ट्रू है और यहाँ पे ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। तो इम्प्लाइज दोनों तरफ से अगर है तो उसका जो ट्रूथ टेबल होगा ऐसे बनेगा।
तो अगला हम पढ़ेंगे टॉटोलॉजी। तो टॉटोलॉजी एक स्टेटमेंट होता है, ए स्टेटमेंट which is true for all possible cases of two or more statement। तो अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट P है, तो P हमारा या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दो केस। अगर हम निगेशन ऑफ P लिखें तो जहाँ पे ट्रू था वहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, और जहाँ पे फॉल्स था वहाँ पे ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम निकालें P आर निगेशन ऑफ P, तो यहाँ पे ट्रू है, यहाँ फॉल्स है, तो हमारा ट्रू होगा। इसमें यहाँ फॉल्स है लेकिन यहाँ पे ट्रू है, तो हमारा यहाँ पे ट्रू होगा। तो जो हमारा ये वाला स्टेटमेंट है, तो P या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, दोनों केस में जो हमारा ये वाला स्टेटमेंट होगा ये हमेशा ट्रू होगा। तो इस स्टेटमेंट को हम टॉटोलॉजी कहेंगे। तो एग्जाम्पल P यूनियन निगेशन ऑफ P। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं, एक स्टेटमेंट P है, स्टेटमेंट Q है, तो P ट्रू, Q भी हमारा ट्रू। P हमारा ट्रू है लेकिन Q फॉल्स, P हमारा फॉल्स, Q हमारा ट्रू, दोनों फॉल्स। P R Q निकालेंगे। तो इस केस में यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, दोनों जब फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा। अगर हम P एंड Q निकालें तो यहाँ पे ट्रू और हर केस में हमारा फॉल्स होगा। P में देख रहे हैं यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है और फॉल्स है। अगर हम इसका निगेशन ले तो ये फॉल्स हो जाएंगे, ये हमारा ट्रू हो जाएगा।
या अगर हम इसका निगेशन लें तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा, हर जगह पे ट्रू हो जाएगा। तो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू अगर निकालें तो यहाँ पे फॉल्स, ये ट्रू, यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे ट्रू। और पी और इसका अगर हम एंड निकालें तो यहाँ पे हमारा फॉल्स होगा, यहाँ पे हमारा ट्रू होगा, यहाँ पे फॉल्स होगा और यहाँ पे भी फॉल्स होगा। लेकिन अगर हम और निकाल लें तो देख रहे हैं एक जहाँ पे हमारा एक न एक में हमारा ट्रू दिख रहा है, तो यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ ट्रू है, यहाँ दोनों में ट्रू है, यहाँ दोनों फॉल्स है लेकिन यहाँ पे दोनों ट्रू है। तो अगर हम दोनों का आर निकालें, पी आर निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, तो देखेंगे पहले पे भी हमारा ट्रू, यहाँ भी ट्रू, यहाँ भी ट्रू, यहाँ भी ट्रू। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा टॉटोलॉजी हो जाएगा। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा पी आर निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। तो ये वाला स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा, तो इसलिए इसको हम टॉटोलॉजी कहेंगे। पहले के केस में अगर हम दोनों का एंड निकालते, पी एंड निगेशन ऑफ पी, तो जहाँ पे दोनों ट्रू होंगे तभी हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू हो पाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ भी फॉल्स होगा और यहाँ भी फॉल्स होगा। तो हर केस में एक स्टेटमेंट, अगर ऑल पॉसिबल केसेस में अगर हमारा स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स हो रहा है, उस स्टेटमेंट को हम कंट्राडिक्शन कहते हैं। कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन टॉटोलॉजी का उल्टा एकदम, तो ऐसे लिखेंगे, ये स्टेटमेंट which is true which is false for all possible cases two or more statement। तो एग्जाम्पल में ये वाला हमारा एग्जाम्पल P इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ P, P एंड निगेशन ऑफ P। यहाँ पे निगेशन ऑफ पी एंड क्यू निकाले थे, अब की हम निगेशन ऑफ पी आर क्यू निकालेंगे। निगेशन ऑफ पी आर क्यू, तो यहाँ पे जो भी है उसका उल्टा हो जाएगा। तो ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स फॉल्स फॉल्स, लास्ट हमारा फॉल्स है तो ये वाला ट्रू हो जाएगा।
तो इस वाले स्टेटमेंट को अगर हम पी के साथ एंड के साथ कंजक्ट करें तो देखेंगे कि यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, और केसेस में यहाँ पे फॉल्स है। तो जब एंड करेंगे तो इस वाले केस के लिए, क्योंकि यहाँ फॉल्स हो जाएगा और यहाँ ट्रू होगा, तो इन दोनों का जब एंड करेंगे तो हर जगह फॉल्स आएगा। या क्यू में भी देखेंगे कि यहाँ पे फॉल्स है, तो इसके साथ भी हम अगर एंड लगाएं, यानी पी एंड निगेशन ऑफ क्यू पी आर क्यू करें, तो इसका पी के साथ करना है। तो हर केस में देखेंगे कि यहाँ पे फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा। लास्ट केस में यहाँ ट्रू है लेकिन यहाँ पे हमारा फॉल्स है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा कंट्राडिक्शन कहलाएगा, या इसको हम फैलेसी भी कहते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं हमारा, पी एंड निगेशन ऑफ पी आर क्यू। क्योंकि ये दोनों चीजें इधर उधर कर सकते थे, यहाँ पे पी रखें या क्यू रखें सेम ही बात होगी, या कर भी सकते हैं क्यू एंड निगेशन ऑफ पी आर क्यू। तो इसी जैसा है। तो देखेंगे इसके साथ हम क्यू का जब निगेशन करेंगे तो यहाँ पे ट्रू है, यहाँ फॉल्स है, तो हर जगह, क्योंकि इसमें 3 प्लेस पे फॉल्स है तो फॉल्स होना ही है। लास्ट केस में देखेंगे तो यहाँ ट्रू है लेकिन इसमें देखेंगे फॉल्स है, यहाँ भी हमारा फॉल्स आएगा। तो कह पाएंगे हमारा जो एक स्टेटमेंट ऐसे लिखा होगा, क्यू एंड निगेशन ऑफ पी आर क्यू, तो ये भी हमारा कंट्राडिक्शन होगा या फैलेसी होगा। तो एक स्टेटमेंट कंट्राडिक्शन कहलाएगा कब, जब सभी पॉसिबल केसेस के लिए हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो। जैसे हम इसके लिए देखें, ये आ रहा, हम हर पी एंड क्यू कोई भी केस हो तो हमारा ये स्टेटमेंट जो भी होगा हमेशा फॉल्स मिलेगा। इसी तरह ये वाला स्टेटमेंट भी हमेशा फॉल्स मिलेगा, तो इन दोनों को हम कंट्राडिक्शन कहेंगे।
तो हम लोग P इम्प्लाइज Q निकाले थे, तो उस केस में हमारा फॉल्स होगा जब पहला हमारा ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो। तो यहाँ पे फॉल्स होगा, अदर केसेस में ये ट्रू होगा। अगर हम निगेशन ऑफ P निकालें तो फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे ट्रू। अगर हम इस वाले स्टेटमेंट को इसके साथ और के साथ कंजक्ट करें तो निगेशन ऑफ P और Q ये निकालना है। तो यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, तो ट्रू आएगा। फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स आएगा। यहाँ पे ट्रू है और यहाँ पे ट्रू है, तो हमारा ट्रू आएगा। यहाँ पे फॉल्स है और यहाँ पे ट्रू है, तो यहाँ भी हमारा फॉल्स आएगा। तो इन दोनों टेबल को देखेंगे तो हमारा सेम दिख रहा होगा, यानी कह पाएंगे P इम्प्लाइज जो Q होगा वो बराबर होगा निगेशन ऑफ P R Q के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं निगेशन ऑफ P R Q, और हम R पे निगेशन लगाना सीखे हैं, तो क्या होगा, इस पे भी निगेशन आएगा, तो दो बार जब निगेशन होगा तो ये P हो जाएगा। यहाँ पे जो R का साइन है वो चेंज होके एंड बदलेगा, और निगेशन ऑफ Q इसके बराबर हो जाएगा। तो निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q जो होगा वो इसके बराबर आएगा। इसी तरह बाई कंडीशनल के लिए निगेशन क्या होगा, हम लोग बाई कंडीशनल में देखे थे P बाई कंडीशनल Q अगर है तो ये बराबर होगा, इसको ऐसे कह सकते हैं P इम्प्लाइज Q एंड, या मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। और P इम्प्लाइज Q को हम लिख सकते हैं निगेशन ऑफ P R Q एंड, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं निगेशन ऑफ Q R P। तो यहाँ पे हमारा जो बनेगा P बाई कंडीशनल Q के लिए लिख पाएंगे निगेशन ऑफ P R Q एंड निगेशन ऑफ Q R P इसके बराबर। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, एंड के साथ इनको कंजक्ट किया गया है। तो जब इस पे निगेशन लगेगा तो एंड जो है और में चेंज होगा और दोनों के आगे हमारा निगेशन आ जाएगा। तो निगेशन ऑफ इस वाले स्टेटमेंट को लिखेंगे, साइन हमारा चेंज होगा, एंड है तो और हो जाएगा। इसके सामने भी हम निगेशन लिखेंगे, निगेशन ऑफ ये वाला स्टेटमेंट निगेशन Q और P। उसके बाद हम निगेशन इसमें लगाएंगे, तो यहाँ पे क्योंकि पहले से निगेशन ऑफ P है तो फिर से जब लगेगा तो P के बराबर हो जाएगा, और जो साइन है और का वो एंड में चेंज होगा, निगेशन ऑफ Q। तो पहला हमारा स्टेटमेंट इस तरह बनेगा, और दूसरे में जब करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा Q और ये वाला साइन चेंज होके एंड बनेगा, और निगेशन ऑफ P।
तो यानी हम इसको लिख सकते हैं P एंड निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ P एंड Q। तो जो स्टेटमेंट होगा इस वाले स्टेटमेंट के बराबर आएगा। इस स्टेटमेंट को हम चेक करते हैं कि दोनों इक्विवेलेंट हैं कि नहीं। तो हम इसको अगर हम ट्रूथ टेबल से चेक करें तो P इम्प्लाइज Q, अगर हम Q इम्प्लाइज P निकालें, देखना Q कहाँ पे ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू है, तो यहाँ पे P भी ट्रू है, तो ट्रू होगा। Q यहाँ पे ट्रू है लेकिन P यहाँ पे फॉल्स है, तो इस केस में हमारा फॉल्स। और दो केस में क्योंकि Q फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। हमें क्योंकि P बाई कंडीशनल Q निकालना है, तो ये बराबर होता है P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P के। तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे हम दोनों का एंड करेंगे, तो यहाँ पे T है, यहाँ पे T है, तो हमारा T होगा। तो जो दोनों हमारा अगर ट्रू होंगे तब स्टेटमेंट ये ट्रू होगा। तो यहाँ पे एक ही ट्रू है तो फॉल्स, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी एक ही ट्रू है तो यहाँ पे भी फॉल्स, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो यहाँ पे हमारा ट्रू हो जाएगा। अगला, क्योंकि हमें P बाई कंडीशनल Q का निगेशन निकालना है, तो निगेशन ऑफ P बाई कंडीशनल Q, तो यहाँ पे ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू यहाँ पे फॉल्स। अब यहाँ पे हमें थोड़ा इस वाले स्टेटमेंट को निकालना है, हम इसको निकालेंगे। तो अगर इसको निकालना है तो हमें निगेशन ऑफ P भी चाहिए, निगेशन ऑफ Q भी चाहिए। यहाँ पे निगेशन ऑफ P है, यहाँ पे निगेशन ऑफ Q है, तो दोनों पहले लिख लेते हैं। निगेशन ऑफ P फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। निगेशन ऑफ Q, Q को देखेंगे ट्रू है फिर फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स फिर ट्रू, फिर ट्रू है तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू। अगला हम निकालेंगे P एंड निगेशन ऑफ Q। तो ये वाला रो कॉलम देखना है और ये वाला कॉलम देखना है। तो एंड नहीं देख कर रहे हैं तो दोनों जब ट्रू होगा तभी हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो यहाँ पे फॉल्स है तो फॉल्स, यहाँ फॉल्स है तो फॉल्स आना है। सेकंड केस में ट्रू है और पहला भी हमारा ट्रू है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू होगा। लास्ट देखेंगे यहाँ पे ट्रू है लेकिन वहाँ पे फॉल्स है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो हम लोग निकालने P एंड निगेशन ऑफ Q, फिर निकालेंगे निगेशन ऑफ P एंड Q, निगेशन ऑफ P एंड Q। तो Q इस वाले कॉलम के देखना है और इस वाले कॉलम के देखना है। तो इस वाले कॉलम में जहाँ पे F है हमारा निगेशन ऑफ P है तो फॉल्स होगा ही। यहाँ पे ट्रू है और Q भी हमारा यहाँ पे ट्रू है, तो दोनों अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो एंड के केस में ये ट्रू बनेगा। Q लास्ट में हमारा फॉल्स है इसलिए लास्ट वाला फॉल्स हो जाएगा। दोनों का हम और निकालेंगे, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, दोनों का हम और निकालेंगे। P एंड निगेशन ऑफ Q और
निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। तो इन दोनों स्टेटमेंट का हम और निकालेंगे। तो यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ है, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स होगा। इस केस में हमारा ट्रू होगा, इस केस में भी हमारा ट्रू होगा, और इस केस में हमारा फॉल्स। तो इन दोनों स्टेटमेंट के टेबल को देखेंगे तो दोनों कॉलम सेम है, तो कह पाएंगे ये हमारा जो ए स्टेटमेंट है और ए वाला स्टेटमेंट दोनों इक्विवेलेंट होंगे, यानी हम इसके जगह पे ए लिख सकते हैं। तो निगेशन ऑफ पी बाई कंडीशनल विथ क्यू, हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, कुछ चीज़ें इसकी बाकी है, इस पर हम क्वेश्चन करेंगे आगे। ओके, आज के लिए थैंक यू।